लेन क्रॉसिंग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इसकी मैं नंबर प्लेट दिख रहा हूँ और मुझे पहली बार यहाँ पे KR दिख रहा है। 0 हो गया ना? यहाँ पे मुझे तुझसे पूछना पड़ता है, वहाँ पे पेट्रोल डालने वाला बंदा बोलता है कि भाई 0 चेक कर लो। 5 यूरोस के अराउंड अगर 4 लीटर डाल रहे हैं तो अपने हिसाब से 125 से 130 रुपए के अराउंड। अरे कितनी एम्बुलेंस निकल रही है यार शिखा। यार ये तो शिखा एकदम ही ऐसा लग रहा है कि अपन जैसे नोएडा आ गए हो। इसकी आँख। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज प्रतीक हियर। हम लोग हैं अभी क्राको में और जो पोलैंड है ये हमारी है इस राइड की 5th कंट्री और क्राको हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन थी पोलैंड में। तो पोलैंड की अगर मेजर सिटीज़ की बात करूं तो क्राको है, वॉर्सो है और रॉकलो है। तो पहले हमारा प्लान था कि हम लोग रॉकलो जाएंगे और रॉकलो से क्राको होते हुए वॉर्सो जाएंगे, पर उस प्लान में कल हम लोगों ने प्राग से निकलते टाइम थोड़ा सा चेंज किया, क्योंकि जैसा मैंने आप लोगों को प्राग के व्लॉग में बताया था कि हमारा प्राग का जितना भी अरेंजमेंट है सब कुछ रैडिक जो मेरा फ्रेंड है उसने करवाया था। और एक्चुअली मैं रैडिक से लास्ट 6 सालों से मिला भी नहीं हुआ। आई जस्ट मेट हिम इन लद्दाख एंड उसने सब कुछ हमारे लिए अरेंज किया। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम रॉकलो स्किप करते हैं और ओपावा होते हुए क्राको आते हैं, क्योंकि ओपावा के पास में मुझे रैडिक से मिलना था। बट अनफॉर्चुनेटली रैडिक से नहीं मिल पाया, उसका ऑफिस था और शाम के टाइम हम लोग ओपावा क्रॉस कर गए। तो इसीलिए हम लोग आ गए क्राको में और अब यहाँ से रॉकलो वापस जाने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि हमें जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है उस डायरेक्शन में हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगी वॉर्सो। तो फिलहाल अगर कल के दिन की बात करूं तो जैसे ही हम लोग पोलैंड में एंटर कर रहे थे उसके बाद से ना सारी चीज़ें यूरोप में बाकी जो एक्सपीरियंस था उससे थोड़ी सी अलग थी। पहली बार पोलैंड में एंटर करके हम लोगों को हाईवे के साइड में मैकडी, सबवे आउटलेट्स वगैरह दिख रहे थे। पेट्रोल पंप के साथ में फूड कोर्ट टाइप बने हुए थे जैसे अपने इंडिया में बने होते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर जिस लोकेलिटी में हम लोग रुके हुए हैं ये हमने सिटी सेंटर से करीब 3-4 किलोमीटर दूर अपना BNB बुक करवाया था। और ये जो लोकेलिटी है ये अगर मैं आपको सच बताऊँ तो सिर्फ छतों की शेप थोड़ी सी छोड़ दो तो पूरी लोकेलिटी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं चंडीगढ़ के आउटस्कर्ट्स में बैठा हुआ हूँ। तो पोलैंड आके यार मतलब बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस हुआ, बहुत ही अच्छा सा एक्सपीरियंस हुआ। और क्राको ने तो यार इतना इम्प्रेस किया है। कल रात को हम लोग करीब 12-12:30 बजे तक क्राको घूम रहे थे और जैसा कि हम लोग पिछली मेजर सिटीज़ में गए, रोम में गए, वेनिस में गए, वहाँ पे सब जगह पर रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे तक सब कुछ क्लोज हो रहा था। पर मैंने फर्स्ट टाइम क्राको में देखा कि सुपर मार्केट्स भी रात तक खुले हुए थे, रेस्टोरेंट, कैफेज, बार्स ये सब तो खुले हुए थे और टूरिस्ट भी रात को 12, साढ़े 12 बजे तक सिटी सेंटर में घूम रहे थे। तो क्राको वॉज यार मतलब एकदम अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज जो बोलते हैं, क्राको वॉज दैट सरप्राइज। तो फिलहाल हमें आज यहाँ से निकलना है वॉर्सो के लिए, जो कि है पोलैंड की कैपिटल सिटी। तो एक बार क्विकली आप लोगों को ये प्रॉपर्टी दिखाता हूँ जहाँ पे हम लोग क्राको में रुके हुए थे। ये था डेक जिस पर अभी मैं बैठा हुआ था और ये है हमारा अपार्टमेंट। तो ये 1 BHK अपार्टमेंट टाइप था। यहाँ पर सामने थी एकदम फुली इक्विप्ड किचन में एक्चुअली इन लोगों ने सब कुछ दिया हुआ था। यहाँ पर कॉफ़ी मशीन थी, यहाँ पे इन्होंने इनफैक्ट राइस भी दिए हुए थे, मूसली रखी हुई थी, क्रॉकरी तो सारी थी, पास्ता वगैरह रखा हुआ था। तो फ्रिज आपको कहीं पर भी अलग सा नहीं दिखेगा, हर जगह पे इन्होंने फ्रिज को ऐसे ही जो किचन कैबिनेट्स होती हैं उसमें कवर करके रखा होता है। यहाँ पे था वॉशरूम में वॉशिंग मशीन लिक्विड्स वगैरह सब कुछ थे। तो ये था हमारा लिविंग रूम और ये था हमारा मास्टर बेडरूम। नॉवेल पढ़ रही है क्या? तो ये जो अपार्टमेंट था ये हमने booking.com से ही बुक किया था। शिखा ने हाईएस्ट रेटिंग वाले अपार्टमेंट्स देखे जहाँ पे किचन, पार्किंग सब कुछ हो। और एक्चुअली बताऊँ तो पोलैंड बाकी यूरोपियन कंट्रीज से काफ़ी सस्ता है। तो ये जो अपार्टमेंट है ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें कोई भी अपार्टमेंट 10,000 से कम के रेट में पड़ा है। इनफैक्ट दिस वॉज जस्ट 5,800 रुपीज़। अब हो सकता है कि ऑफ सीज़न हो उसकी वजह से ये रेट्स हो। तो फिलहाल इंडियन करेंसी में सबसे कम जो स्टे के लिए हम लोगों ने पे किया है वो था क्राको में। और क्राको में इनफैक्ट जो कल आउटलेट्स वगैरह थे, रेस्टोरेंट्स वगैरह थे, वहाँ पर भी हम लोग देख रहे थे कि काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही थी और सब चीज़ जो बाकी यूरोप है उससे कम रेट्स पे मिल रही थी। हर चीज़ के रेट्स में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिख रहा था बाकी यूरोपियन सिटीज़ से। तो फिलहाल अब सामान वगैरह सब कुछ पैक हो गया है, हेलमेट वगैरह यहाँ पर रखे हुए हैं, बाइक पे सामान लोड करते हैं और निकलते हैं वॉर्सो के लिए। तो पोलैंड में आके हमने सोचा भी नहीं था कि किसी इंडियन से मिलेंगे और इंडियन मैंगो लस्सी पियेंगे। तो मैं मिलवाना चाहूंगा प्रवीर बालिका From Mumbai? मुंबई।
तो प्रवीर एक्चुअली कल से लांबा को मैसेज कर रहा था और बहुत सारे सजेशंस दे रहे थे हम लोग को कि हमें किस एरिया में जाना है क्राको में, कहाँ पर बाइक पार्क करनी है, कहाँ से एंट्री नहीं होगी। एंड एक्चुअली ही वाज ट्राइंग टू मीट अस एज वेल, पर अनफॉर्चुनेटली कल रात को हम लोग नहीं मिल पाए। पर आज ये मैंगो लस्सी पी के ना लग रहा है कि यार अच्छा हुआ कि आज सुबह मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो ये लस्सी यार कुछ चीज़ें जो होती है ना हम लोग बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, एक तो हिंदी में बात करना और दूसरा इंडियन टेस्ट। तो आज वो दोनों चीज़ें सुबह सुबह कंप्लीट हो गई हैं। भाई मिलने आए और हिंदी में बात कर रहे हैं हम लोग। और ये जो लस्सी है सनातना लस्सी, राइट? हाँ जी, सनातना ब्रांड है और लस्सी का फ्लेवर है मैंगो लस्सी। तो ये खुद का ब्रांड है आपका? हाँ, बट ऑल्सो इट्स लाइक फैमिली बिजनेस, सो वी आर कीपिंग इट इन वे लाइक वी गिव ऑथेंटिक अच्छा 100% रियल फूड, रियल न्यूट्रिशन। तो यहाँ के लोगों को भी मस्त पसंद आ रहा होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ के लोग तो बहुत दीवाने हैं लस्सी के पीछे। लाइक 100% योगर्ट, ग्रीक योगर्ट, 100% नेचुरल इंडियन का फ्लेवर। जो अल्फांसो है हमारा नंबर 1 वर्ल्ड फेमस मैंगो। और क्या देना है, हमारा स्वाद पूरे दुनिया में। एक्चुअली यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब मैन, ग्रेट जॉब। एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम, आज भी सुबह मिलने आए। थैंक यू सो मच मैन, धन्यवाद। इट वाज अ प्लेजर आई वुड जस्ट से लाइक यू नो follow them, share each other and let's spread our तिरंगा, लहरा दो। थैंक यू मैन, थैंक यू सो मच मैन, थैंक यू। वॉर्सो दिखा रहा है 293 किलोमीटर्स, 3 hours 32 minutes और एज पर गूगल मैप्स हम लोग 3:40 पर पहुंच जाने चाहिए। सिर्फ 3.5 घंटे का ही रास्ता है। निकलते निकलते ऑलमोस्ट 12 बज गया है, पर ये 3.5 घंटे तो पक्का नहीं लगेंगे। 3:40 अगर दिखा रहा है तो हम मोस्टली मान के चल रहे हैं कि हम सनसेट से पहले पहुंच जाएंगे, क्योंकि रास्ते का कुछ भी पता नहीं है। कल सनसेट बहुत ही ज़बरदस्त था, आज भी शायद सनसेट के व्यूज़ अगर अच्छे हुए तो कहीं पर देखेंगे रुक के, ड्रोन वगैरह अगर उड़ा पाएँ तो। चलो, थैंक्स मैन, थैंक यू वंस अगेन। ये देखो यहाँ पर निकलती शिका दिख रही वायर्स, मतलब खम्भों पे ओपन वायर तो कहीं भी नहीं दिखे यार। और अभी पता नहीं इसी एरिया में ही है या फिर बाकी पोलैंड में भी या बाकी क्राको में भी ऐसे ही है। स्ट्रीट लाइट्स भी दिख रही हैं पर यहाँ पे। हाँ, ये तो प्रॉपर एकदम आउटस्कर्ट्स में जैसे कॉलोनी वगैरह बनी होती है वैसे ही है। पहली बार आई थिंक कैसे प्रॉपर अपार्टमेंट टाइप दिख रहे हैं ना। हाँ। कॉलोनी वाले जो अपन कल भी रुके हुए थे वहाँ पे प्राग में था, वो भी अपार्टमेंट ही, पर वो उनकी हिस्टोरिकल बिल्डिंग जो पुरानी बनी हुई है उसमें बना हुआ था। इनफैक्ट रोम वाला भी वैसे ही था। हाँ, पुरानी सी बिल्डिंग। पर वो मेरे को समझ में नहीं आता यार कि इन्होंने वैसी पुरानी बिल्डिंग्स में अपार्टमेंट प्लान करके बना दी हो कि अंदर से अपार्टमेंट सारे मॉडर्न एकदम रेनोवेट किए होंगे अंदर से, पता नहीं। पर ये वाला तो प्रॉपर प्लान था, नया ही अपार्टमेंट बना लग रहा था प्रॉपर। हाँ देखो, वॉर्जावा, वॉर्सो का भी वॉर्जावा लिखा हुआ है। काफ़ी बड़ी सिटी है यार क्राको, मेरे को लगा नहीं था कि इतना बड़ा होगा। हम लोग 15-20 मिनट से तो सिटी के अंदर ही घूम रहे हैं, सिग्नल पे सिग्नल पे सिग्नल। तो ये मेरे बगल में इको बाइक चल रही है। साइकिलिंग का तो यहाँ पे यार अलग ही कल्चर है। पहले मुझे लग रहा था कि एकदम नॉर्मल साइकिल चला के जा रही हैं वो, पर पास जाके देखा तो इको बाइक, और मैं 40-45 की स्पीड पे था, तो पैडल कर रही थी पर 40-45 के अराउंड चल रही थी यार वो। ये यहाँ पे साइकिलिंग का तो बहुत ही मस्त सीन है। ये अब यहाँ पे ना लेन रूल्स हैं। ये जो बीच में लेन दिख रही है ये लेफ्ट टर्न के लिए लेन है, और उसमें एरो बना हुआ है कि लेफ्ट। और ये जो स्ट्रेट लेन जिसमें मैं जा रहा हूँ, इसमें स्ट्रेट जाने वाले लोग और राइट जाने वाले लोग जाएंगे। तो ये लेन क्रॉसिंग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ऐसा नहीं है कि यार किसी को अगर स्ट्रेट जाना है तो लेफ्ट वाली लेन से गाड़ी लेके आ गया और आगे आके वहाँ पे थोड़ी सी गाड़ी मुड़ के खड़ा हो गया, वो बिल्कुल भी नहीं है। हर लेन डिफाइंड है, हर लेन की सिग्नल लाइट भी होती है। अभी कोई अगर बड़ा चौराहा पड़ेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, तो मैं काफ़ी दिन से वो चीज़ नोटिस कर रहा हूँ। और ये ना जहाँ पर भी चौराहा आ रहा है या सिग्नल आ रहा है, कुछ भी चीज़ होती है, तो उसके कुछ नहीं तो 200 मीटर पहले से ये लेन्स डिवाइड हो जाती हैं और वहीं से लोग भी अपने अपनी लेन में चले जाते हैं। तो जिसको राइट जाना है वो राइट मोस्ट लेन में होगा, जिसको स्ट्रेट जाना है वो बीच वाली लेन में होगा। ये देखो अभी इस तरफ भी एरो बने हुए हैं, और जिसको लेफ़्ट पे जाना है वो वहीं से लेफ्ट मोस्ट लेन में होगा। तो जब भी सिग्नल ऑन होता है तो उस टाइम पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है कि सारी गाड़ियाँ कोई राइट से लेफ़्ट से इधर उधर जा रही हैं। और उसीलिए एक्चुअली यहाँ पर मैंने कहीं पर लिटरली अब तक हम लोग को ऑलमोस्ट 20 दिन हो चुके हैं यूरोप में राइड करते हुए,
कहीं पर भी किसी भी चौराहे पे कोई भी ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं दिखा है, क्योंकि ट्रैफिक अपने आप वेल मैनेज हो रहा है। तो लोग इतने ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं। यहाँ पे लाइसेंस ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, उसके बहुत सारे टेस्ट होते हैं, और अगर आप कोई भी रूल ब्रेक करते हो तो बहुत ही हैवी फाइन्स हैं। तो वो एक डर भी है और सेल्फ डिसिप्लिन भी है, जो एक्चुअली सीखने वाली चीज़ है यार, कि लोग कितने अच्छे से हर रूल फॉलो करते हैं। मतलब दिस इज़ एक्चुअली इम्प्रेसिव यार, कि कोई भी ट्रैफिक कंट्रोल करने वाला नहीं है, उसके बाद भी ट्रैफिक अपने आप पूरा स्मूथली चल रहा है। तो अभी ये गाड़ी चल रही है आगे, रेनो की लगुना। तो इसकी भी नंबर प्लेट दिख रहा हूँ, और मुझे पहली बार यहाँ पे KR दिख रहा है, तो वो समझ में आ रहा है कि क्राको की नंबर प्लेट है। आई थिंक सारे सिटीज़ की नंबर प्लेट्स पे जो पहले दो यहाँ पे इनिशियल्स होते हैं वो सिटी का नाम ही होता है मोस्ट प्रोबेबली। और साइड में हर जगह की नंबर प्लेट पर वो ब्लू कलर की एक स्ट्रिप है जिस पे PL लिखा हुआ है। तो ऑब्वियसली दैट इज़ पोलैंड एंड KR इज़ क्राको। तो शायद मैंने पहली बार नोटिस किया है, क्योंकि आज क्राको में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। वो ब्लू कलर की स्ट्रिप है वो तो मैंने हर जगह पे कॉमन देखी है, जितने भी बाइकर्स वगैरह में और भी जगह पे मिल रहे थे, सब पर वो ब्लू कलर की स्ट्रिप होती है, और कंट्री के पहले दो इनिशियल्स वहाँ पे लिखे होते हैं और ऊपर स्टार्स बने होते हैं। पर फिलहाल हम लोग को ऑलमोस्ट अब 40-45 मिनट्स हो चुके हैं, और अभी तक भी हम लोग क्राको से एग्ज़िट नहीं कर पाए हैं। क्राको के आई थिंक हम लोग अभी आउटर में ही हैं, तो अभी थोड़ी देर में शायद प्रोबेबली हाईवे लग जाना चाहिए। अब आ गए हम लोग हाईवे पर। शिखर क्या लिखा है ये? वॉर्सजावा, वॉर्सो का लोकल नाम। क्राको का भी कुछ लोकल नाम था। क्राको का आई थिंक लिखा कहीं था, पर क्राको का शायद लोकल लैंग्वेज में क्राकू बोलते हैं। अभी देखो अपन हाईवे पे आ गए और सामने मैकडी दिख रहा। KFC, मैकडी KFC सारे, और यहाँ पे से बड़े बड़े वो बोर्ड भी लगे हुए जैसे अपने उसमें लगे होते हैं, पहलवान दा ढाबा टाइप। शिखर रेंज दिखा रहा है अपनी 110 किलोमीटर में, जाना है अभी 220 किलोमीटर और। तो बढ़वा ही लेते हैं हम भी पेट्रोल। हाँ, इसमें यार एक तो ये डीजल है, ये भी डीजल है, ये पेट्रोल है, ये भी पेट्रोल है। E10 दो E5 टाइप के पेट्रोल है, E90 और 95 और 98। 95 डालते हैं ना हम। हाँ 95 डालते हैं, E95। शिखर यहाँ पर भी वही कार्ड तो पहले भी नहीं देना ना, पहले फिल करना है, फिर अंदर जाके कार्ड से पेमेंट। E95 जीरो हो गया ना। यहाँ पे मुझे तुझसे पूछना पड़ता है, वहाँ पे पेट्रोल डालने वाला बंदा बोलता है कि भाई जीरो चेक कर लो। हाँ तो फुल कट ऑटो कट ऑफ तो हो गया। 3.5 लीटर के अराउंड ही आना था, 110 किलोमीटर चलिए ना। हाँ नंबर 8 है ना पेमेंट करके। तो ये है पेट्रोल पंप, और यहाँ पे आना होता है मैं पेमेंट करने के लिए। पूरा सुपर स्टोर है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं। सबसे पहले एंटर करते ही मैं देख रहा हूँ यहाँ पे हाइनेकेन बियर रखी हुई है, कार्ल्सबर्ग रखी हुई है, 1SZT। अब SZT पता नहीं क्या है। हाँ 6.99 ज़्लॉती। तो 6.99 ज़्लॉती मतलब हो गया ऑलमोस्ट 1 से 1.5 यूरो आई गेस। उसके अलावा भी सारी चीज़ें मिल रही हैं, फ्रूट जूसेस, ड्रिंक्स वगैरह मस्त एकदम, और इधर क्रॉसों वगैरह और सब चीज़ें। इसके अलावा यहाँ पे कुकीज़, क्रॉसो, राइस, सैलेड, सब कुछ है यार। पोटैटोज़ दिख रहे हैं मेरे को, पहली बार यहाँ पे आने के बाद से मैंने पोटैटोज़ देखे हैं। तो अभी फ़िलहाल तो मैं भूख नहीं लगी है, तो यहाँ से अभी चिका पेमेंट हो गया ना। हाँ 25 ज़्लॉती कटा, अराउंड 5 यूरोज हुआ ना। 25 ज़्लॉतीज़, 25 ज़्लॉती यार, तो काफ़ी सस्ता हुआ। 5 यूरोज़ के अराउंड अगर 4 लीटर डाल रहे हैं तो अपने हिसाब से 125 से 130 रुपये के अराउंड। सही है, चले फिर। अब ये स्ट्रेट दिखा रहा है हाईवे, 220 किलोमीटर एकदम स्ट्रेट हाईवे वॉर्सो तक। हवा भी चल रही है ठंडी एकदम। हवा तो अगर पता नहीं बहुत ज़्यादा नहीं थी, पर तुरंत अगर देखी हो 2-3 विंड मिल्स भी पड़ी थी पीछे। हाँ देखा था। जबकि वैसे देखो तो ये प्लेन्स वाला ही एरिया लग रहा है। मौसम देखिए वापस ठंडा होने लग गया एकदम। बादल भी हो रहे हैं फिर से। हाँ बारिश नहीं होनी चाहिए बस, अभी बारिश रुक के फिर सारा रेन गियर वगैरह पहनो, वो नहीं हो पाएगा। चलते रहेंगे वैसे भी रुक के, जब तक पहनते तब तक बारिश बंद हो जाती है यहाँ ये देख रही मिलिट्री के ट्रक टाइप जा रहे हैं।
वो आगे बॉर्डर भी है ना शायद। पता नहीं, शायद मेरे को चेक करना पड़ेगा, शायद यूक्रेन का बॉर्डर यहाँ से लगता है कि क्या सीन है। वॉर्सावा, पर कहीं पर भी वॉर्सो लिखा नहीं हुआ है। हाँ, वार्सजावा लिखा है सब जगह। वार्सावा, वार्सावा या वॉर्सावा, पता नहीं क्या बोलते हैं, हर जगह के लोकल नाम है। हाँ। ऑस्ट्रिया, ऑस्टेरिच, वेनेजिया। पोलैंड का ही किसी को नहीं पता होगा, पोल्स का। हाँ, पोलैंड तो एक्चुअली कहीं दिखा ही नहीं। नहीं, कहीं भी नहीं लिखा। जब किसी फ्रिज मैग्नेट पे भी नहीं लिखा पोलैंड, सब पे पोल्स का ही लिखा है। हाँ, और वैसे देखो तो करेंसी से लेके हर उसमें PLN लिखा हुआ है। हाँ। अब PLN पोलैंड के लिए ही है, क्योंकि उस अब करेंसी इनकी है ज़्लोटी। यार यहाँ पे सही फॉरेस्ट है यार पूरा, इसके दोनों तरफ हाईवे के। मस्त ट्रीज है। मतलब इटली में, ऑस्ट्रिया में मैक्सिमम जगह पे मेडोज दिख रहे थे। हाँ। जर्मनी में जब हम लोग एंटर कर रहे थे उस टाइम पे हाईवे के दोनों तरफ ग्रीन फील्ड्स और मेडोज दिख रहे थे, बड़े सुंदर लग रहे थे वो। हाँ। पर ये तो स्ट्रेच बहुत ही शानदार लग रहा है। पर काफी काफी फॉरेस्ट एरिया है यार पोलैंड में। हाँ, काफी डेंस फॉरेस्ट दिख रहा है दूर दूर तक। हाँ यार, किस चीज के पेड़ है वो तो समझ में नहीं आ रहा है, पर दोनों तरफ लग तो ऐसा वो क्रिसमस ट्री टाइप रहे मेरे को। हाँ, शेप बिल्कुल वही है क्रिसमस ट्री वाली। लांबे क्या सही दिख रहा है ना वो। सामने दिख रहा है क्या, बस दिख रहा है सामने, स्काई बहुत जबरदस्त दिख रहा है। ये हाईवे छोड़ के हम लोग मैकडी से यूटर्न मार के सही निकला है भाई। ये मैं तब से ये वाली लेन देख रहा था, पता है, सर्विस लेन। तको पता नहीं कितनी एम्बुलेंस निकल रही है यार शिखा। और सबने साइड भी दे दी उसको। हाँ, यहाँ ये तो बहुत सही है, कोई बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में लगा के नहीं रखते हैं लोग। सुबह भी हुआ था, अभी उस चौराहे पर भी हुआ, और अभी ये तीसरी बार हुआ है। पर यहाँ पे तो 2 बार एम्बुलेंस निकली है। एम्बुलेंस के आते ही सारी गाड़ियाँ देखो लेफ्ट होके आराम से साइड दे देती है, सीधे एम्बुलेंस निकल गई। और बड़े सिग्नल हैं यार वॉर्सो में, तो एंटर करते ही एकदम बड़ा शहर है। बहुत ही बड़ी सिटी है। 31 किलोमीटर दिखा रहा है अभी भी यार। वॉर्सो के अंदर ही 31 किलोमीटर चले जाएंगे हम। वॉर्सो के अंदर नहीं होगा, आउटर पे है मुझे लगता है, क्या पता। शिखा, अब शायद हम लोग प्रॉपरली एंटर कर गए, वो हम लोगों ने गलत टर्न ले लिया था। हाँ। वहाँ पता नहीं, तभी तो मुझे लग रहा था कि यार वो कहाँ से दिखा रहा है कि 34 किलोमीटर वॉर्सो के अंदर 31 मिनट्स में ही, और अभी तक देख पूरा हाईवे ही चल रहा था। या तो मुझे लग रहा है ये एकदम ही आउटर में ही है अब तो। लांबा, हाँ भाई। अरे सुन, अभी अपना होटल दिखा रहा है यहाँ से करीब 40 मिनट और। अच्छा ठीक है। अंधेरा सब तो हो ही रहा है, भूख भी लग रही है, तो एक काम करते हैं क्या, पता नहीं यार, मेरे को ऐसा लग रहा है कि वॉर्सो बहुत ही बड़ा है, तो अभी कहाँ अपन वहाँ होटल जाएंगे, फिर जाके लौट के खाने का वो देखेंगे। वो परवीर ने तो लोकेशन बताई थी, वो ही लगा लेते हैं फिर। तो फिर यार कौन होटल जाके वापस आएगा, अपन निकल ही लेते हैं फिर, है ना। भूख लग रही है, खाना खाते हुए एक ही बार में ही करते हुए चलते हैं। होटल थोड़ा लेट पहुंचेंगे चलेगा, पर कम से कम खाना वाना सब हो गया होगा। इधर ही लगा देते ना साइड में। हाँ, वाह, खाली भी पड़ा हुआ है। वरुण जैन है ना। हाँ, प्रवीर टोल्ड अस। तो आज सुबह ब्रेकफास्ट में हम लोगों ने पी थी मैंगो लस्सी, और परवीर भाई से हम लोग मिले थे क्राको में, और क्राको में उन्होंने एक ही चीज़ बोली थी हमें कि जैसे ही वॉर्सो पहुंचोगे, पहुंच के खाना खजाना पे चले जाना, अगर आपको अच्छा इंडियन खाना खाना है तो। और एक्चुअली हम लोग राइड करते हुए आ रहे थे,
अंधेरा हो गया पहुँचते पहुँचते। तो यहाँ पे रास्ते में ही खाना खजाना था और वरुण भाई से मिलना तो था ही। अंदर एंटर करते ही जो इंडियन खाने की भाई खुशबू आई थी ना, इतनी तेज़ हमें भूख लग रही थी। तो हम लोगों ने खाने में एक्चुअली आपका स्टाफ भी शायद नहीं था आज, पर उसके बाद भी भाई ने सब कुछ शायद खुद ही बनाया और बहुत ही टेस्टी था। तो यहाँ पे हमने एक्चुअली पूरी राइड में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इंडियन खाना प्रॉपर वाला खाया है। शाही पनीर, दाल मखनी, सूप, नूडल्स। मुझे लग रहा था पता नहीं यार कितना हमने आपको परेशान किया क्योंकि स्टाफ वगैरह नहीं था। खाने की कोई बात नहीं है, अतिथि देवो भव। मैंने सोचकर मैंने बुलाया और जो हमारे तरफ से हो चुका मैंने किया। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच भाई। तो अभी एक्चुअली बस बाइक्स हमारी बाहर पार्क्ड है, खाना वाना खा लिया है। यहाँ से अब डायरेक्टली निकलेंगे अपनी प्रॉपर्टी जो कि ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर्स दूर। अरे बिल्कुल, वो तो फिर मज़ा ही आ जाएगा। 2 दिन लगातार इंडियन खाना और वो भी फ्रेश और आपके हाथ का फिर तो तो थैंक यू सो मच वरुण भाई। कोशिश पूरी करते हैं कि कल फिर आपसे मिलते हैं। अभी फ़िलहाल हम निकलते हैं अपने होटल, काफ़ी लंबा दिन हो गया आज। ओके ओके वरुण भाई, बाय बाय। कितनी तेज आ रहा है, देख रही कितनी तेज आ रहा है, कितनी किनारे। यार खाना सही में बहुत ही टेस्टी था यार। इसकी आँख, हाँ यार ये तो शिखा एकदम ही ऐसा लग रहा है कि अपन जैसे नोएडा आ गए हो। ऊपर से ये फिलिप्स, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब और दिख रहा है। बिल्कुल ही यार, मतलब पोलैंड में पहुंचने से तो इंडिया वाली फील थी पूरी। वॉर्सो पहुंच के तो मेरे को बिल्कुल ही लग रहा है। एक तो नोएडा भी अपना इतना चमक गया है ना अब कि हाँ नहीं एक्चुअली ना यहाँ पे प्रॉपर मल्टी स्टोरी जो ऑफिसेज वाली बिल्डिंग्स वगैरह होती है ना, ये अपन को अभी तक कहाँ प्राग के एग्जिट पे थोड़ी बहुत दिखी थी। बाकी सब तो ऐसा लग रहा था कि मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन ही थी, ऑफिसेज वगैरह ऐसे दिख नहीं रहे थे। पर यहाँ प्रॉपर एकदम वो मल्टी स्टोरी ऑफिस वाली बिल्डिंग्स वगैरह सब दिख रही हैं और नाम भी अपने जान पहचान ही दिख रहे हैं सारे। तो अभी बज रहा है रात का 10:30 और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी प्रॉपर्टी पे। और एक्चुअली वॉर्सो ना मेरे को बिल्कुल नोएडा की फील दिला रहा है। तो अभी भी हमारी जो प्रॉपर्टी है इस अपार्टमेंट में, ये एक्चुअली एकदम न्यूली बिल्ट अपार्टमेंट लग रहा है जैसे अपने नोएडा वगैरह में होते हैं। उतने हाई राइज नहीं है, 5-6 फ्लोर्स के यहाँ पे नॉर्मल अपार्टमेंट्स वगैरह हैं। और नीचे मुझे यहाँ पे सुपर मार्केट वगैरह, शॉप्स वगैरह सब कुछ दिख रही हैं। तो जैसे अपने यहाँ कॉम्प्लेक्सेस वगैरह में शॉप्स होती हैं। तो पहली बार मैं यूरोप की राइड पे इस टाइप की प्रॉपर्टी देख रहा हूँ। फिलहाल आज के दिन की अगर बात करूँ, जो आज पूरे रास्ते में इकलौता हमने ब्रेक लिया, उसमें हमने जस्ट सोचा कि यार एक क्विक ब्रेक लेंगे और एक प्रॉपर्टी बुक कर देते हैं। पर वॉर्सो में प्रॉपर्टी बुक करना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क हो गया था आज, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ में वापस पार्किंग के लिए हमें अलग से पे करने को बोल रहा था। प्रॉपर्टीज़ में लिखा हुआ जाता है नो पार्किंग अवेलेबल, स्ट्रीट पार्किंग अवेलेबल, और कहीं पर लिखा हुआ था वाईफाई नॉट अवेलेबल। वो भी हम फर्स्ट टाइम ही देख रहे थे। और जिनमें ये तीनों चीज़ें थी और सिटी सेंटर के पास में थे, वो अपार्टमेंट्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। तो फिलहाल ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने बुक की है 2 दिन के लिए। आज वॉर्सो पहुँचे हैं, कल वॉर्सो एक्सप्लोर करेंगे। और वॉर्सो में हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्सल आना है इंडिया से। तो मोस्ट प्रोबेबली वो पार्सल कल आ जाएगा और क्या पार्सल में आ रहा है वो भी आप लोगों को कल के व्लॉग में पता लग जाएगा। तो बाइक्स अपनी यहाँ पर पार्कड नहीं, सामने अपार्टमेंट है, सामान वगैरह सब कुछ पहुँचा ही दिया है। एक बार क्विकली आप लोगों को प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह में यहाँ पर लॉक कोड होता है, जो लॉक कोड डाल के ये डोर आप ओपन कर सकते हो। और हमारी प्रॉपर्टी जो है वो 5th फ्लोर पर है और थैंकफुली यहाँ पर लिफ्ट भी है। ये है लिफ्ट। और लिफ्ट पे भी अगर देखो तो जैसे अपने इंडिया में लिफ्ट में सारी जगह पे नए अपार्टमेंट्स जहाँ पर भी होते हैं वहाँ पे लोग पोस्टर्स, स्टिकर्स वगैरह लगा के कारपेंटर वगैरह सब लोगों के नंबर लिख देते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी A to Z सब चीज़ के पोस्टर्स लगे हैं। सब कुछ लोकल लैंग्वेज में है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये सब चीज़ें जो मेरे को पोलैंड में ना एक्चुअली इंडिया की याद दिला रही है। तो ये है हमारा आज का अपार्टमेंट। तो यहाँ पर है किचन। तो शिखा का पहला काम होता है प्रॉपर्टी में एंटर करते ही चेक करना कि बाथरूम में बाथटब है कि नहीं, और किचन में इन्होंने क्या क्या चीजें दी है। इन्होंने माइक्रोवेव भी दिया है फॉर अ चेंज, जो अब तक मिला नहीं उनको कहीं पे। ओवन भी है, माइक्रोवेव भी है, फ्रिज तो है। इसमें से तू कितनी चीजें यूज? अच्छा, मुझे लगा इन्होंने कुछ पीने को दिया। हमारी मैंगो लस्सी रखी। तो ये रहा लिविंग रूम जहाँ पे एक बेड पड़ा हुआ है। तो ये लांबा का रूम। और यहाँ पर है
वॉशरूम में सब कुछ है, कपड़े वगैरह धोने के लिए वॉशिंग मशीन से लेके सारी फैसिलिटीज़ दे रखी हैं इन लोगों ने। और तू वापस आके यहाँ बैठ गया। और ये है हमारा मास्टर बेडरूम जिसमें वार्डरोब्स वगैरह हैं। और वार्डरोब्स अगर मैं दिखाऊं तो शिखा ने काफ़ी सेट भी कर दी। तो आज वॉर्सो में एक्चुअली प्रॉपर्टी ढूंढना काफ़ी चैलेंजिंग हो गया था, पर फिलहाल जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है कि एक फुल्ली इक्विप्ड किचन होनी चाहिए क्योंकि हमें खाना वगैरह बनाना होता है, एक पार्किंग होनी चाहिए और वाईफाई एक्सेस होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें इस प्रॉपर्टी में हैं। और इस प्रॉपर्टी के हम लोगों ने पे किया है 22,000 रुपीज़ 2 दिन के लिए। तो आज वॉर्सो पहुंच गए हम लोग और कल एक्सप्लोर करेंगे वॉर्सो। तो फिलहाल के लिए इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ और मिलता हूँ आप लोगों से इस सीरीज़ के नेक्स्ट ब्लॉग। तो अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ डू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो। इफ यू डिड, डू लाइक इट, कमेंट्स बताना कैसा लगा है, शेयर जरूर करना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन द रोड हेड इज लॉन्ग एंड दैट्स वेयर यू बिलोंग। कीप राइडिंग। बाय बाय, लव यू ऑल। डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन।